और अपनी मेहनत भी जब आप करते हैं तो आपको 1% का मार्जिन तो दुनिया में हर जगह मौजूद होता है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उसमें एक दो केसेस ऐसे जरूर होते हैं जो उस काम को वक्त से पहले कर लेते हैं। आपने नतीजे को अपने माइंड में क्लियर जरूर रखना है। खौफ ये होता है कि अगर यार हमने इतने वक्त में ये काम ना किया तो पता नहीं क्या हो जाए। अगर आपके पास डिग्री है तो आप किसी भी जगह पे एंटर कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है और उसके मुताबिक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं MBTI के हवाले से ना मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन मैं दरमियान में थोड़ी सी इस पर बात करूँगा। वो इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप कासिम अली शाह फाउंडेशन के YouTube चैनल पर जाएँ तो आप सिर्फ लिखें कासिम अली शाह फाउंडेशन MBTI या कासिम अली शाह MBTI, तो उस पर बेशुमार आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनमें बताया गया है कि MBTI क्या है। बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, एक टूल है जिसके जरिए आप चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। दरमियान में मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आप सब लोगों ने ये क्यों नहीं किया, ये मेरा एक सवाल है। और इस सवाल का जो मेरे पास जवाब है वो तो यही है कि हम सब इतने बिजी हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने कामों में, और आप कह लें कि हम हर चीज़ में चाह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से कोई नतीजा मिल जाए। हम कोई भी काम करते हैं हम चाह रहे होते हैं कि इसमें से कुछ जल्दी से निकल आए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी पर्सनालिटी टेस्ट पे, या MBTI भी कभी थंबनेल उसके सामने से गुजरा होगा, लेकिन उन्होंने इस वजह से उसको नहीं देखा कि वो ज़्यादातर वीडियोस वो वाली देख रहे होते हैं कि जी एक दिन में लाख रुपया कमाने का तरीका क्या है, या 2 दिन में आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे मिलते जुलते जो थंबनेल्स होते हैं। अच्छा, उस पे लोग बहुत ज्यादा व्यूअरशिप होती है, लोग बहुत ज्यादा उसको देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बातें उसमें से गलत भी होती हैं, कुछ ठीक भी होती हैं, कुछ एक दो केसेस भी ऐसे होते हैं जिन्होंने वाकई कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है। कोई किसी को IT जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है कि जब वो किसी एक काम को शुरू करता है तो वो जल्दी उसमें तरक्की कर जाता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो इन लोगों की रेशियो ज्यादा है जो ऐसी वीडियोस को देखते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान में आपको पता है कि वो जो कह लें कि एक वज़ाइफ वाले चैनल माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। फिर उसका मैं इनकार नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन हम शॉर्टकट और जिस चीज़ में जल्दी नतीजा निकल रहा हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो, आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट हो, आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट हो, आपकी किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट हो, आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप कहते हैं कि यार अगर ये जल्दी नतीजा निकलेगा तो मैं जाहिर है कि चीजों को जल्दी कर लूंगा। लेकिन यहां एक रिसर्च है, रिसर्च भी है और एक हकीकत भी है। वो ये है कि इस दुनिया में 98.5 या 99 गालिबन इतनी है उसकी एवरेज अगर हम करें, इतने वो लोग हैं जो मेहनत करके कामयाब होते हैं। यानी कि वो किसी शॉर्टकट पे, किसी एक्सेप्शन पे, किसी ऐसी चीज़ पे जिसके बारे में बताया जाता है कि आप बस ये कर लें तो ये हो जाएगा, आप ये कर लें तो ये हो जाएगा, ऐसी चीज़ की बजाय वो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद उनको कामयाबी मिलती है। अब आप किसी भी फील्ड के, इसका एक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये अब आपने खुद इस पर सर्च करनी है, जिसकी जितनी तलब होगी वो उतनी कर लेगा। किसी भी फील्ड के आप कोई 10 नाम सोचें, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड हो, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो। अगर आप उन 10 लोगों की लाइफ को सर्च करेंगे, उनके इंटरव्यूज देखेंगे यूट्यूब पे निकाल के, या उनके बारे में गूगल में पढ़ेंगे, या कहीं पे भी आप जब उनकी लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये चीज मिलेगी कि उसमें से 9 या 10 ही वो मेहनत करके कामयाब हुए। कहीं हो सकता है कि कोई एक बंदा किसी फील्ड में ऐसा हो जो बाय लक या बाय चांस कामयाब हो गया हो, लेकिन ज्यादातर लोग, जो मैंने भी रेशियो आपके साथ शेयर की कि 99% लोग तकरीबन वो मेहनत करके कामयाब होते हैं, और 1% एक्सेप्शन होती है। वो लोग होते हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि जी हमें नहीं पता कि चीज़ें किस तरह हुई, और बहुत सारे लोग तो आजिज़ी की वजह से कह रहे होते हैं ना कि हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ, हम कैसे कामयाब हो गए। वो तो उनकी एक कह लें कि उनकी शख्सियत का एक बड़ापन होता है कि वो उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं ले रहे होते। वो कहते हैं कि भाई अल्लाह का फजल है हम पे हो गया, लेकिन हम उसको नहीं समझते। उसके पीछे उनकी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है।
मैं पिछले दिनों एक बहुत बड़े एक्टर की ट्वीट पढ़ रहा था, उसने लिखा हुआ था कि कामयाबी जो है ना, उसका एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता रहा, लेकिन उसमें यही था, उसका मैसेज ये था कि कामयाबी के बारे में सब लोग मतलब सोचते हैं और कामयाब बंदे की तरफ इस तरह देखते हैं कि यार ये क्या बात है, लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत लगी होती है ना, उसको कोई नहीं देख रहा होता। यानी आप अगर आज किसी बंदे को कामयाब देख रहे हैं, उसकी मटेरियलिस्टिक चीजों से ही चलें, आप देख रहे हैं, आप उसकी गाड़ियों से, उसके घर से, उसकी इन चीजों से देख रहे हैं, तो आप उसकी इस वक्त की लाइफस्टाइल जो है उसका, इस वक्त का, उससे तो इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे जो उसकी लगन है, उसके पीछे जो उसने एक काम को 10-10 दफा किया है और उसने पता नहीं कितना खप खप के अपनी वो मेंटल एबिलिटीज को यूज किया है, उसने अपने रिसोर्सेज को, अपने टाइम को, और यकीनन जितने भी कामयाब लोग होते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ की, अपनी सोशल लाइफ की भी कुर्बानी दी होती है, उन्होंने उसको भी कुर्बान करके कामयाबी की सीढ़ियों पे कदम रखा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, जाहिर है कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कोई भी काम करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो कि जिसकी कोई वर्थ हो, तो उसकी प्राइस तो आपको पे करनी पड़ती है। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। सबसे ज्यादा जो आम है वो है कि आप अपना वक्त देते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई मुझसे सवाल करे कि क्या है, तो वो आपका वक्त है, जो एक दफा गुजर जाता है तो दोबारा नहीं आता। वो वक्त अगर आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया है तो वो आपकी अच्छी यादें बन जाता है। वो वक्त अगर आपने किसी ट्रैवलिंग में यूज किया है तो उसमें आपका वो कोई लर्निंग जो है वो एक क्या लें एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड हो जाता है। और वही वक्त अगर आपने किसी अपने गोल को, किसी एम को दिया है, तो उससे जाहिर है कि लॉन्ग रन में नतीजा निकलता है। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम चाह रहे हैं कि जल्दी से कुछ हो जाए। सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें हों? बताएं, खुल के बताएं, इसमें मसले वाली क्या बात है? मैं फिर आपको उसका हल बताऊंगा ना कि इसको किस तरह मैनेज करना है। अच्छा, सिर्फ 3 लोग चाहते हैं, बाकी लोग चाहते हैं कि आराम आराम से हो चीजें। बाकी लोग कामयाबी चाहते हैं 20 साल बाद मिले। कौन कौन चाहता है 20 साल बाद कामयाब होना? 20 साल बाद कामयाब होना कौन कौन चाहता है? और 2 साल बाद कौन कौन चाहता है? हाँ, ये अब थोड़ा सा आप लोगों ने सच बोला है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने ना हमेशा ये देखना होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो दायरा इख्तियार है वो क्या है। जिस वक्त आपने मेहनत करनी है या कोशिश करनी है, उस वक्त आपने नतीजे को जहन में ज़रूर रखना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि अगर ये नतीजा, उस नतीजे की टाइमलाइन को आपने पीछे नहीं करना। ये ज़रा बड़ी गहरी बात है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। आपने नतीजे को जहन में ज़रूर रखना है। यानी कि अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर तो जाहिर है कि वो आपकी मोटिवेशन, आपकी जो इंस्पायरेशन है, आपके अंदर जो एक ड्राइव फोर्स है, वही खत्म हो जाएगी अगर आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर आप एम्बिग्वस हैं, आप समझ रहे हैं कि पता नहीं यार ये होगा, पता नहीं यार ये नहीं होगा, तो क्लैरिटी के लिए जो नतीजे का वाज़े होना वो बहुत अहम है। लेकिन अब आप उसकी टाइमलाइन को कम कर लें। अगर आप उसकी टाइमलाइन को इस तरह कम कर लेते हैं कि यार ये मैं एक काम है वो हो ही नहीं सकता 10 साल से पहले, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो आप उसको जो है ना वो अपनी तबीयत की वजह से, अपनी जल्दबाजी की वजह से, अपनी कह लें कि वो कम इल्मी की वजह से आप चाहते हैं कि ये 1 साल में या 2 साल में हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप वो चीजें ढूंढेंगे जो कि आपकी उस माइंड या आपकी उस थिंकिंग को मैच करने के लिए किसी मार्केटिंग वाले बंदे ने डिजाइन करके आपके लिए रख दी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? किसी मार्केटिंग वाले बंदे ने रिसर्च की, उसको पता चला लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें हो, उसने वो मार्केटिंग के जरिए चीजें डिजाइन करके ऐसी आपको बता दी कि ये चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे। उसने तो साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप किया है, उसने साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप किया है इस चीज में कि ये चीज आप ऐसे बस कर लें तो ये चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। उसकी वीडियोस पे, उसकी चीजों पे व्यूअरशिप भी आ गई। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है उसकी चीजें सेल हो जाएं। अगर वो कोई सर्विस दे रहा है तो लोग ज्यादा उसकी सर्विसेज लेना शुरू कर देंगे कि ये तो जो है ना कोई नई चीज आई है। अच्छा, यहां पे आपने 2 चीजों को मिक्स नहीं करना।
हार्डवर्क की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एक स्मार्ट वर्क भी होता है। तो स्मार्ट वर्क से इनकार नहीं मैं कर रहा। अगर कहीं पे आपको लगता है लॉजिकली पॉसिबिलिटी नजर आती है, आप एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस करने का एक तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि किसी भी फील्ड में जब आपने कदम रखा है या किसी भी चीज के बारे में जब आपको बताया जा रहा है कि ये चीज इतने टाइम में होती है, तो आप उसके एक्सपर्ट्स से राब्ता करें। एक्सपर्ट्स का मतलब यह है कि किसी इंसान को कोई बीमारी है और डॉक्टर ने उसकी एक टाइम लिमिट बताई हुई है कि इसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगते हैं, तो वो डॉक्टर एक्सपर्ट है। आप जब 1 या 2 डॉक्टर से पूछेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके बरक्स एक बंदा आपसे कह रहा है कि आप ये मेरी प्रोडक्ट ले लें तो आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो अब वो उसने तो चले आपसे कह दिया क्योंकि जाहिर है उसने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी थी। अब आपका काम है कि आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आपने उसमें ओपिनियन लेनी है। यही चीज को आप अब फील्ड पे ले आए। जब आप किसी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो वहां आपने देखना है कि इसके कौन एक्सपर्ट हैं। उन एक्सपर्ट्स की राय आपने लेनी है। वो एक्सपर्ट्स की राय आपको बताएगी कि आया ये काम जो मैं करने जा रहा हूं इसकी टाइम ड्यूरेशन यही है। जो मेरे से पहले 10 लोगों ने ये काम किया था उन्होंने क्या, उनमें से कोई ऐसा बंदा था जिसने 2 दिन में जो है वो ये सारा काम कर लिया हो? फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, एक्सपर्ट्स तो बता रहे हैं कि इसके लिए कोई भी अगर छोटा सा काम है इसके लिए 6 महीने दरकार है, ये कोर्स है इसके लिए 1 साल दरकार है। तो ये जो आपको चीज बताई जा रही है ये तो बिल्कुल गलत है, या इसमें कोई और उसका एस्पेक्ट मौजूद है। तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार ये जो है एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेने के बाद जब आप फैसला करेंगे और थोड़ा सा खुद भी बसा औकात जब आप लॉजिकली चीजों को सोचते हैं ना, तो आपको खुद भी जवाब मिल जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे सामने क्लियर होती हैं, लेकिन हमारे कह लें कि हमारी थिंकिंग पैटर्न पे, हमारे माइंड पे एक वो पर्दा आया होता है, कभी कभी ग्रीड का और कभी कभी वो जल्दबाजी का, कि हम बस कुछ कर लें। तो इस चीज में से आपने अपने आप को आज के बाद, इस लेक्चर के बाद निकालना है। निकालना किस चीज में से है कि जल्दी नतीजा हर जगह पे नहीं मिलता। क्या मैं कह रहा हूं आपसे? जल्दी नतीजा हर जगह पे नहीं मिलता, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे आप अगर जल्दी नतीजा लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपका काम ही खराब हो जाएगा। यानी कि एक टाइम लिमिट कुछ चीजों की डिसाइडेड है, एक्सपर्ट्स ने बता दी है, डॉक्टर्स ने बता दी है, आपको फील्ड्स के माहिरीन बता चुके हैं कि ये काम होता ही ऐसे है। अब आप उसको उस टाइम लिमिट से या तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी आप दरियाफ्त कर लें, फिर वो फील्ड के एक्सपर्ट के साथ आप डिस्कस करेंगे, उसे बताएंगे भाई ये मैंने इसका एक सोल्यूशन दरियाफ्त किया है, आप मुझे बताएं। वो आपको बताएगा कि ये सोल्यूशन जो है वो वायबल है, इसको आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी दरियाफ्त नहीं की, आपने उस पर कोई नई रिसर्च भी नहीं की और कोई इनोवेटिव काम भी नहीं किया, लेकिन बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बस आपसे कहा जा रहा है कि ये जल्दी हो सकता है, तो बराए करम इस पे आप यकीन ना करें। कभी भी वो काम जल्दी नहीं होगा, वो अपने टाइम पे ही होगा। तो यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माइंडसेट जो है ना हमारा, हमारी कौम का और हम सब का, वो ये बन गया है कि हम चाहते हैं कि जल्दी नतीजे निकलें। लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसमें उसका जाहिर है 5 साल का MBBS है, फिर उसके बाद आगे 3 साल की कोई स्टडी है, फिर उसके बाद आगे वो कुछ ना कुछ पढ़ता है। या किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, किसी ने MBA करना है तो वो पहले BBA करता है, फिर उसके बाद MBA करता है, फिर उसके बाद हो सकता है वो उसमें कोई MPhil करे या उसके आगे PhD करे, तब जाके ये सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं। ये सब चीज़ें तब जाके कंप्लीट होती हैं और आप इसके जो फ्रूट्स हैं उनको तब हासिल कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि जो जल्दी हो सकती हैं, अच्छा इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई जल्दी हो भी जाती हैं। अब ये एक इसका सेकंड एस्पेक्ट है। पहले मैंने बात अपनी कंप्लीट कर ली है कि अव्वल तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी होती नहीं, वो तो डायरेक्ट ही आपके साथ फ्रॉड होता है कि ये चीज़ें जल्दी हो सकती हैं और आप उस चक्कर में फंस जाते हैं, और उस चक्कर में फंस के आप अपनी एनर्जीज को इतना ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं कि फिर वो असल काम करने की हिम्मत और वो ड्राइव फोर्स आपके अंदर से खत्म हो जाती है। जाहिर है, मुझे बताएं ना कि अगर एक बंदे ने अपना 1 साल या 2 साल किसी ऐसी फील्ड को दिए हैं जिसमें वो चाह रहा था कि जल्दी से कोई नतीजा निकले और नतीजा नहीं निकला, अल्टीमेटली क्या होगा? वो डिसअपॉइंट हो जाएगा,
वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा कि यार ये तो मैं मेहनत कर रहा हूं तो ये उसका नतीजा ही नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि मेहनत का नतीजा ही नहीं निकलता। उसका बिलीफ सिस्टम डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब आप अपने माइंड को इस चीज पे ट्यून कर लेंगे कि कुछ चीजों का जल्दी नतीजा निकलता है और कुछ चीजों का जल्दी नतीजा नहीं निकलता, तो फिर आप उसकी एसेंस को समझ जाएंगे। अच्छा, एक तो है कि आपके साथ डायरेक्टली ही वो फ्रॉड हो गया, एक है कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसका जल्दी नतीजा तो निकल आया, बज़ाहिर कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आ गए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चले। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो आपको कह रहा है कि यार आप ये बिजनेस कर लें, ये बिजनेस करके आपको फायदा होगा, या आप डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स कर लें, हम आपको फलानी जगह पे एनरोल करवा देंगे, हम ये कर लेंगे, कुछ इस तरह की बातें आपके साथ कर रहा है। और वो आप एनरोल हो भी जाते हैं, और आपने एनरोल होने के बाद 1-2 महीने कुछ कमाई भी कर ली, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर ये हुआ कि आप पे एक डाउनफॉल वाली स्टेज आई और आपको पता चला ये तो सब कुछ टेम्पररी था, ये डिजाइन इस तरह से किया गया था वो ताकि आपको वो डायरेक्ट झूठ ना लगे बल्कि वो इनडायरेक्ट झूठ हो जाए, थोड़ा सा उसको और उसने ज्यादा अच्छा प्लान करके आपको 1-2 महीने का मार्जिन भी दे दिया, 1-2 महीने की आपकी बीच में अर्निंग भी होगी, 1-2 महीने को आप समझे कि शायद आपने अपने गोल को अचीव कर लिया। तो इन सब चीजों का एनालिसिस आप कब कर सकते हैं? जब आप अपने माइंड को इस चीज पे ले आए कि कुछ चीजों का नतीजा जल्दी जरूर निकलता है, लेकिन हर चीज का नतीजा जल्दी नहीं निकलता। और फिर तीसरी चीज इसमें यह है कि 3 ही बातें होती हैं। आप जब भी मेहनत करते हैं, या तो आपको उसका सिला फौरी तौर पे मिल जाता है, सेकंड ऑप्शन अब ये फौरी तौर वाला तो हमारे ज़हन में पक्का है, लेकिन बाकी जो 2 हैं वो हम नहीं सोचते। वो 2 ये हैं कि या तो फौरी तौर पे उसका नतीजा निकल आता है, सेकंड ऑप्शन पे ये चीज होती है कि कुछ वक्त के बाद उसका नतीजा निकलना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में इस चीज को बिठाएं कि कई आपकी कोशिशें, कई जगहों पे की गई आपकी मेहनत, वो कुछ वक्त के बाद जो है उसका रिजल्ट निकलेगा, उसका कह लें कि वो एक दरख्त बनेगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप करते रहते हैं, लेकिन शायद आपको उनका नतीजा इस दुनिया में नहीं मिलता, क्योंकि एट द एंड ये दुनिया कंप्लीट नहीं है। उसका फिर जाहिर है कि आपको, अगर आपकी अच्छी नीयत है तो आखिरत में अजर मिल जाएगा। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, जब भी आपने कोई काम करना है इन तीनों को जहन में रखना है। अब इनको जहन में रखने का फायदा क्या होगा? इनको जहन में रखने का फायदा यह होगा कि आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होंगे। देखें, जब एक कायनात के अजीम इंसान हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है, ये कितना बड़ा जुमला है। इस जुमले में इतनी डेप्थ है कि अगर इस पे घंटों भी बात की जाए इसकी एक्सप्लेनेशन पे तो वो की जा सकती है। लेकिन इसमें जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपका इरादा कभी टूट भी सकता है, तो वहां आपने कुदरत की हिकमत को देखना है, वहां आपने चीजों को एक्सेप्ट करना है, वहां आपने ये नहीं करना कि अच्छा आपके 10 इरादे पूरे हो रहे हो, आपकी 10 चीजें पूरी हो रही हो। हमारा मिजाज, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा मिजाज ये है कि हमारी जो है ना 100 दुआएं कबूल हो रही हो, 100 मामला ठीक जा रहे हो, एक सिर्फ उनमें से ना ठीक हो तो हम गिला शिकवा शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये तो हमारा जो हम डिजायर्ड रिजल्ट था वो निकला नहीं है। हालांकि ये एक बहुत जाहिर है कि मजहबी हवाले से भी आपको खुदा पे अच्छा गुमान रखना चाहिए, और अपनी मेहनत भी जब आप करते हैं तो आपको 1% का मार्जिन तो दुनिया में हर जगह मौजूद होता है। आप में से कोक कितने लोग पीते हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि उस पे भी लिखा होता है, या कोक या किसी भी आप अगर अच्छे ब्रांड की चीज खरीदें तो उस पे भी +-0.05 इस तरह कुछ वैल्यू लिखी होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 1% का मार्जिन तो हर जगह पे होता है। तो हम अगर उस 1% की वजह से अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हो रहे हैं, या आपने खुद ढूंढना है अपनी लाइफ में कि क्या आपकी कितनी चीजें ठीक चल रही हैं और कौन कौन सी 1 या 2 खराब हैं, और उन 1 या 2 की वजह से आपके माइंड पे कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि आपने उन ज्यादा जो अच्छी चीजें हैं उनको भुला दिया है, उन पे ना शुक्री का रवैया इख्तियार कर लिया है, और जो वो 1 या 2 चीजें हैं जो ठीक नहीं चल रही, जो कि वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, या फिर वो ठीक नहीं होनी होंगी, उसका अजर आपको आखिरत में मिलना है, आप उसमें फंस गए हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे। तो इस चीज को आपने देखना है।
अब इसकी दो जो हैं वो बहुत शॉर्टकट की जो हैं वो बड़ी आसान सी एग्जांपल्स हैं। एक तो मेडिसिन वाली है कि हमारा रवैया ये है, बाहर के ममालिक में अगर आप चले जाएं तो वो आपको कभी भी जल्दी एंटीबायोटिक नहीं देते, जल्दी कोई मेडिसिन तजवीज़ नहीं करते। वो उनकी कोशिश होती है कि वो आपको कोई कहवा दे दें या कोई ऐसी चीज़ दे दें जो नेचुरल हो, जिससे आपको कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन हमारा मिजाज ये है कि हम कहते हैं कि यार ज़रा सी हमें कोई तकलीफ हो, हम फ़ौरन पैनाडोल खा लेते हैं, हम फ़ौरन कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी पेन या वो वक्ती तौर पे हमें रिलीफ मिल जाए। तो ये भी वो जो शॉर्टकट वाला मिजाज है, ये उसके करीब चली जाती है बात। मतलब हम फौरी तौर पे थोड़ा सा भी किसी चीज़ को ना हम अपने ऊपर वो लेते नहीं, हम कहते हैं कि यार बस इसका हल निकल आए। फिर फास्ट फूड जो है उसके पीछे भी साइंस यही है कि आप चाहते हैं कि ड्राइव थ्रू में जाएं हम, और ड्राइव थ्रू में जाएं हम, एक जगह ऑर्डर करें, अगली जगह हम पैसे दें, और तीसरी जगह से हम अपनी वो डिलीवरी ले लें फूड की। तो अब ये जो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों का नुकसान है। यानी कि वो फूड जो बहुत जल्दी कुक की जाती है उसका भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। वो मेडिसिन जो बगैर डॉक्टर की तजवीज़ के आप खुद फटाफट खा लेते हैं और ज़्यादा खाते रहते हैं और उसको आदत बना लेते हैं, उसका भी नुकसान है। तो अब लॉन्ग टर्म में करने वाले काम जो 2-3 हैं, वो एक तो मैंने जैसे पहले बात की कि आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करें। वो गूगल पे, जैसे ये 2 लोगों ने बताया था कि उन्होंने गूगल पे अपना पर्सनैलिटी टेस्ट किया हुआ है। दूसरा मैंने आपको बताया कि MBTI, जो कि एक बड़ा कह लें कि मुस्तनद टेस्ट है, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इसका नाम है। इसको आप करें, इससे रिलेटेड वीडियोस देखें, हमारे चैनल पे मौजूद है। डॉक्टर कमरुल हसन साहब की वीडियो मौजूद है, मेरा अपना एक लेक्चर MBTI पे मौजूद है। तो वो जब आप करेंगे तो आपको अपनी पर्सनैलिटी, अब ये काम है जो करने वाला है, यानी ये ऐसा नहीं होगा कि आज आप एक ही दिन में जाके वो लेक्चर भी देख लें और कल रिजल्ट भी निकल आए और तीसरे दिन आप कामयाब भी हो जाएं। 1 मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा, मैं मुकम्मल कर लूँ। तो ये थोड़ा सा ना आपका करने वाला काम है। करने से मुराद ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये काम होगा। हो सकता है एक दफ़ा जब आप वो लेक्चर सुने तो आपको उसमें से कुछ चीज़ें समझ आएं, जब आप दूसरी दफ़ा समझें तो वो कुछ और चीज़ें समझ आएं, और तीसरी दफ़ा में जाके आपको कंप्लीट समझ आए। तो इसको आपने खुद करना है। अच्छा, आप सवाल पूछ लें। जी, मेरी बेटी है ज़ैनब रज़ा, की बेटी है, मैं इसकी मदर हूँ जी। तो ये PNY में ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है फिलहाल 6 मंथ्स। वहाँ भी मैं साथ जाती हूँ इसके। हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट तो ये है कि जो जनरल एजुकेशन है वो तो लॉन्ग टर्म में है, कोई MBA करता है, MSc करता है या मेडिकल करता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें बच्चों की हरी अप ये है कि जल्दी जल्दी कोर्स हो और हमें फ्रीलांस का तरीका ये बताएं और हम जल्दी से पैसे कमाएं। सही। आप ये डिस्कस हमारे साथ करें इन बच्चों के साथ कि ये प्रोसेस भी लेंथी है, एकदम से आप सब कुछ बिल्कुल ऐसे नहीं कमा सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका क्या इसके बारे में आपका मैं बहुत अच्छी बात की मैम ने, और मैं जाहिर है कि मेरी बात की डायरेक्शन वही थी, लेकिन जाहिर है कि उनका जो अपना प्रॉब्लम था उन्होंने उसको उसमें से हाईलाइट कर दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक किया है। देखिए, जब भी वो जो मेरी बात थी ना कि 1% एक्सेप्शन होती है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उसमें 1-2 केसेस ऐसे ज़रूर होते हैं जो उस काम को वक्त से पहले कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेडिसिन भी पढ़ रहा है, हो सकता है कि कोई अपनी रिसर्च को एवरेज लोगों से कुछ वक्त पहले कंप्लीट कर ले। कोई हिफ्स कर रहा है तो वो एवरेज लोगों से कुछ माह पहले, या अगर कोई 2 साल में कर रहा है तो वो हो सकता है 1.5 साल में कर ले। ये तो पॉसिबिलिटी है। इसी तरह जब आप देखते हैं कोई आपको ये कहता है कि यार मैं ई-कॉमर्स में गया या मैंने फ्रीलांसिंग को सीखा, उसके पीछे एक्सेप्शनल केस ये होता है कि मे बी उसने कुछ स्किल्स पहले से सीखे हों, कुछ IT की बेसिक इंफॉर्मेशन या जो उस काम से रिलेटेड उसको चाहिए, उसमें उसका इंटरेस्ट मौजूद हो। उस इंटरेस्ट की बेस पे जैसे ही उसने किसी इदारे को ज्वाइन किया या कोई कोर्स किया, उसको मजीद हेल्प मिल गई, उस हेल्प की वजह से उसने जल्दी अर्निंग शुरू कर दी। अब ये है 1% वो लोग जो एक्सेप्शनल केस हैं। लेकिन इसको रूल बना के हम सबके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एक आम बंदा जब भी कोई चीज सीखेगा, जब भी कोई नया काम सीखेगा, तो उसे वक्त लगेगा, उसे टाइम भी लगेगा, उसे अपने आप को थोड़ा सा खपाना भी पड़ेगा, उसे चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। तो उस समझने में जितनी वो ज़्यादा आप कह लें कि जल्दी करेगा, उतना वो चीज़ों को कम सीखेगा।
वो मैंने जो बात की थी स्टार्ट में कि आपने नतीजे को अपने माइंड में क्लियर जरूर रखना है, लेकिन टाइमलाइन डिफाइन नहीं करनी। टाइमलाइन आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। अगर आपको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये काम 6 मंथ्स में हो सकता है, तो फिर ठीक है, एवरेज उन्होंने देखा होगा कि ये काम 6 मंथ्स में हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं कि आप इसको सीखें, हमारे साथ साथ चलें और हमें इतना टाइम राउंड अबाउट लग जाता है, तो फिर आपको उनको फॉलो करना चाहिए। 6 मंथ टू 1 ईयर जो है वो तो किसी भी कोर्स को, किसी भी चीज को सीखने में ये तो एक मिनिमम जो एवरेज टाइम है। और वो जो आपको कहता है कि मैंने 2-3 दिन में या हफ्ते में, आप उसकी बैकग्राउंड को कभी स्टडी करें। उसमें लाजमी तौर पे अगर उसने कोई कोर्स नहीं भी किया, उसका इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में, उस इंटरेस्ट की वजह से उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन ने उसको हेल्प आउट किया जिसकी वजह से उसने वो काम बहुत जल्दी कर लिया। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आईटी में इंटरेस्टेड है आप में से बहुत ज्यादा, तो उसको आईटी की बहुत सारी चीजों का पता होगा, चाहे उसने कोई कोर्स नहीं भी किया, लेकिन अपने तौर पे वो बचपन से उस पर सर्च कर रहा होगा, मुख्तलिफ उसमें तजर्बात होंगे उसके। अब अगर वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, हो सकता है कि जो लोग 6 महीने में चीजें सीखें, वो 2-3 हफ्ते में उसको क्लैरिटी मिल जाए कि यार मेरा तो प्रॉब्लम ये आ रहा था, मुझे उस प्रॉब्लम की समझ आ गई, और उसने उसके बाद उसको छोड़ के अर्निंग शुरू कर दी। लेकिन वो एक्सेप्शन है, उस पर आप उसको रोल मॉडल नहीं बना सकते। ये क्लैरिटी है। अच्छा, फिर मैंने बात की जैसे मेडिसिन की, फास्ट फूड की, इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में जब भी ये चाह रहे होते हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाएं, तो उसके पीछे 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो या तो कोई लालच होती है हमारे अंदर, वो आप ये हमें पता भी नहीं होता, बाज़ औक़ात अनकॉन्शियस लालच होती है। ये एक नया आज आपने देखना है कि अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो एक चीज़ चल रही होती है कि हम कोई चीज़ अचीव कर लें। या हमारे अंदर कोई खौफ होता है। खौफ ये होता है कि अगर यार हमने इतने वक्त में ये काम ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये लालच और खौफ, इन 2 सूरतों में अगर आप में से कोई है, और जाहिर है कि इसी की वजह से वो चाह रहा है कि जल्दी नतीजा निकले, या लालच है या उसे खौफ है, तो उसने इस लालच और खौफ में से अपने आप को बाहर निकालना है। यानी कि फियर और ग्रीड, इन दोनों चीजों से बाहर निकाल के जब वो अपना फोकस एक काम को देगा, तो अल्टीमेटली उसका पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। और अगर वो है ही उसमें लालच की हालत में या खौफ की हालत में, तो फिर ना तो वो अपना 100% इनपुट दे सकता है, और ना उसका कोई एक्सीलेंस वाला नतीजा निकल सकता है। तो इसको अब आपने डिस्कवर करना खुद, अकेले बैठ के, कि मैं ये काम अगर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। अब उसके पीछे आप देखें कि अगर जब आप लिखेंगे, इस चीज को नोट डाउन करेंगे कि मैं ये कोर्स कर रहा हूं, तो इस कोर्स से मुझे क्या चाहिए। तो अगर उस कोर्स को करके आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए फौरी तौर पे, तो फिर इसमें आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप चाह रहे हैं कि उस कोर्स को लर्न करके, आप उसको सीख के, उसको प्रैक्टिस करके, फिर आप चाह रहे हैं कि यार थोड़ी सी मेरा फाइनेंशियल चीजें बेहतर हो, तो ये लालच नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आपने चीजों को कर दिया है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं लालच है। ये अब आपने हर बंदे ने अपना अपना खुद डिस्कवर करना है कि क्या वो किसी खौफ की वजह से कर रहा है। खौफ ये हो सकता है कि यार अच्छा, अगर इतने दिनों में मैंने ये काम ना किया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो कहेंगे अच्छा तुमने ये काम शुरू किया था। तो इन 2 चीजों को आपने खुद डिस्कवर करना है। ये कोई भी नहीं कर सकता, कोई आपकी हेल्प इसमें नहीं कर सकता। या आप खुद ही अपने इस मामले में कह लें कि दरबान भी हैं, मुहाफिज भी हैं, आपने खुद अपने दिल से पूछना है। और जब आपके पास वो आ जाए इंफॉर्मेशन, तो उसको थोड़ा सा फिर आप ठीक कर लें। मतलब आपका गोल तो ठीक ही है ना, आप करना तो अर्निंग चाहते हैं, लेकिन आप उसमें दरमियान में थोड़ी सी लर्निंग भी ऐड कर लें, थोड़ा सा टाइम ऐड कर लें, और थोड़ा सा उसको ठीक तरीके से कर लें, और लालच और खौफ को निकाल दें, तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे। तो ये है आज की जो हमारी जो गुफ्तगू थी कि शॉर्टकट जो है ना, वो हर जगह पे नहीं चलता और हर बंदे के लिए नहीं होता। और इसमें जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कोई सवाल मुझसे करना चाहे इस हवाले से, और या पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से, तो वेलकम। पहले बॉयज़ वाली साइड से हम ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन, किसी के ज़हन में कोई बात आ रही हो इससे रिलेटेड? सर, नतीजे के बारे में आपने कहा था कि 3 रिजल्ट्स आते हैं, वो रिपीट कर दीजिए। 3 रिजल्ट्स ये होते हैं कि एक तो फौरी तौर पे आपने कोई काम किया, उसका नतीजा निकल आया। कोई भी आपने अच्छा काम किया, आपको किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, आप खुश हो गए। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। एक है कि आपको उस वक्त तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अल्टीमेटली
आपको उसका कोई नतीजा मिल गया कुछ वक्त के बाद, साल बाद, 2 साल बाद, जैसे आप अभी कोर्स कर रहे हैं, लेकिन कोर्स करके मिसाल के तौर पे कोई भी कोर्स करके आपको उसका 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन 2-3 साल बाद जब आपने कहीं पे जॉब की या कहीं पे कोई काम किया तो आपने कहा यार वो तो स्किल सारे मैंने सीखे हुए थे, वो मेरे काम आ रहे हैं। वहाँ पर कोई नया बंदा आया तो उसको समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, लेकिन आपने चूंकि कोई कोर्स किया हुआ था या आपने एक टाइम उस पर इन्वेस्ट किया हुआ था, तो अब आपकी वो चीज़ें स्मूथली चल रही हैं और आप समझ रहे हैं कि यार ये मेरा टाइम भी बच रहा है और बेहतर चीज़ें जा रही हैं। तो एक तो टाइम पे आ जाए, कुछ फौरी तौर पे हो जाए, एक है थोड़े वक्त के बाद कुछ हो। तीसरा ये है कि कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे नतीजा नहीं निकलता, तो वहाँ पे फिर आप समझ जाएं कि इसमें कोई अल्लाह की हिकमत है या मेरी कोशिश में कोई कमी है, या फिर जाहिर है कि उसका बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि इसका आखिरत में अल्लाह ताला कोई ना कोई अजर देगा, क्योंकि अच्छी नीयत से की गई मेहनत वो कभी भी आपकी ज़ाया तो नहीं जाती बहरहाल। तो ये 3 हैं उसके एस्पेक्ट्स। और कोई सवाल? जी, इसका मेन एस्पेक्ट तो ग्रीड है ना स्टूडेंट्स में। ठीक है, डिजिटल मीडिया के जो कोर्सेज कर रहे हैं उस ग्रीड को कैसे कवर अप करें स्टूडेंट्स, टाइम बता दीजिएगा। अच्छा, ये कि अब जल्दी जल्दी पैसे कमाएं और पेरेंट्स के अच्छा वैसे करने का भी बच्चों को होता है। अगर जो हार्ड लाइफ है, पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम साइड बाय कोई ऐसा कुछ करें कि इनकी हेल्प आउट हो जाए, स्टडीज के हायर एजुकेशन को हम अफोर्ड कर सके। मैं इसमें ना मेरी सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि मैं इस वक्त चले थोड़ी देर के लिए मैं इस लालच को भी बुरा नहीं कहता। अगर कोई अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहता है, अगर इसको आप लालच कहें तो ये भी कोई बुरी लालच तो नहीं है, आप ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मसला ये है कि जब आप जल्दी में होते हैं ना, या आप ग्रीड की कैफियत में होते हैं या किसी खौफ में होते हैं, ज़ाहिर है इसमें तो खौफ वाला एलिमेंट ज़्यादा है, आप चाह रहे हैं कि आप उनको अच्छी तरह ट्रीट कर सकें, उनका ख्याल रख सकें, तो आपके अंदर एक खौफ है, लालच भी नहीं है बल्कि। तो इस सूरत हाल में ना आप अपना मैक्सिमम इनपुट दे नहीं सकते। इंसान अपना मैक्सिमम इनपुट उस वक्त देता है जब एक तो जो काम वो कर रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट हो और वो इस नीयत से कर रहा हो कि मैंने अपने आप को डेवलप करना है, मैंने अपनी डेवलपमेंट पे काम करना है। और अगर आप अपनी डेवलपमेंट पे काम कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वक्ती तौर पे तो आपको नतीजा नहीं मिलता, वक्ती तौर पे आपको यही लग रहा होता है कि यार मैं काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको पे बैक लाजमी करता है, क्योंकि उसमें आपका एक लर्निंग वाला एलिमेंट शामिल होता है और लर्निंग कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आपने एक कोर्स किया और आपने 1 महीने बाद उसको समझा कि बस ठीक है मैंने इसको कर लिया है, और किसी और ने उस पर 1 साल लगाया या 6 महीने लगाए, तो डेफिनेटली जो लर्निंग, जो एक्सपीरियंस वो 1 साल वाले के पास है वो आपके पास नहीं है। तो आप अपने अगर इसको कह लें कि ये लालच और खौफ के स्पेक्ट्रम को ही थोड़ा सा ब्रॉड कर दें, ब्रॉड इस तरह आप करें कि आप ये सोचें कि अगर मैं जितनी मैं जल्दी करूँगा उतनी जल्दी मेरे स्किल की डेथ भी हो सकती है, और जितना मैं लॉन्ग टर्म इसको सीखूंगा, जितना मैं डीपली इसको अंडरस्टैंड करूंगा, तो कल को अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ना हुई तो मैंने इसको पूरा सिस्टम ही सीख लिया होगा, तो मैं अपना भी कुछ कर लूंगा। जी सर, अगर लालच और खौफ ना हो तो सर इंसान नहीं रहता, फरिश्ता हो गया सर, ऐसे देखा ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जगह पे मैंने ये बात कोट की है कि कुछ जगह पे ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन आप जो आजकल एक मामला चल रहे हैं कि हर चीज़ में हम जल्दबाजी चाह रहे हैं, हर चीज़ में हम चाहते हैं कि ऐसा निकल आए, वो इन्वेंशंस ज़रूर होती हैं लेकिन उसका आपकी एक्सीलेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि एक चीज़ जो आपने हालत खौफ में की या आपने उसमें ग्रीड की हालत में की, और एक चीज़ जो है वो आपने बग़ैर किसी खौफ और लालच के अपनी इंटरेस्ट की वजह से की। आपका इंटरेस्ट था, आपने अपना पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपनी इंटरेस्ट और अपनी खुशी की वजह से उस पर डिवोट किया, तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होंगे। जी सर, एक आपने कहा एक शॉर्ट टर्म आपको इसका नतीजा मिलेगा, एक आपको टाइम के साथ मिलेगा, एक आपको क़यामत में। मैंने कहा कुछ कामों का नतीजा, सर हम कोई काम इंटरेस्ट से करते हैं, कोई भी काम, मैं आपको बिजनेस नहीं, बिल्कुल हम बड़ी इंटरेस्ट से करते हैं, कोई भी काम करते हैं, शौक से करते हैं, उसका टाइम फ्रेम ये 1 साल में नहीं मिलता, 2 साल में, 6 साल में नहीं मिलता, मतलब लॉन्ग टर्म भी आप उसका कोई इन्वेस्ट, क्योंकि ट्रबल इतनी आती है साइड में ना सर, साइड में मतलब आपके जो लोग हैं वो आपको इतना ट्रबल करते हैं, वो काम कर नहीं सकते सर।
तो इसमें मेंटली बंदा टॉर्चर होता है, मेंटली हेल्थ उसकी जो है ना खराब होती है। अच्छा, सबसे पहले तो ना एक चीज़ आप जहन में रखें कि जब भी, ये बहुत अहम बात है और ये मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि वीडियो के ज़रिए भी लोग सुन रहे हैं और आप लोग ये जुमला आप लोगों ने ना लिख लें या अपने जहन में महफूज कर लें कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कहीं स्टक फील कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं या कुछ हो नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़े से नए इल्म की ज़रूरत है, आपको थोड़े से नए इल्म की ज़रूरत है। या आपके पास जो इल्म है, जब जाहिर है कि वो आपको रास्ता नहीं दे रहा, आपको स्टक फील हो रहा है, तब आप अपनी लाइफ में कोई नई बुक, कोई नया मेंटोर, कोई नई वीडियोस, कोई नई चीज़ ऐसी शामिल करें जो आपको उम्मीद दे और आपको उस स्टेट ऑफ माइंड से निकाले। आपको प्रैक्टिकली उसमें से फिर आप खुद ही निकल जाएंगे। प्रैक्टिकली जहां आप स्टक हैं वहां से वो बुक, वो बंदा आके नहीं निकालेगा, लेकिन जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में से निकलेंगे, उस किताब की वजह से, उस शख्स की वजह से, उस मेंटोर की वजह से, उस अच्छे दोस्त की वजह से, उस अच्छे एडवाइजर की वजह से, तो अल्टीमेटली आप उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलने की वजह से आप उस प्रैक्टिकली भी उस प्रॉब्लम से निकल आएंगे। क्यों? अब ये मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात हो गई। वो इस वजह से कि जब भी आप किसी ऐसे शख्स से जो आपसे इल्म में थोड़ा सा ज्यादा है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो वो उसका कोई नया सोल्यूशन देगा आपको, कुछ ना कुछ वो जरूर उसमें से निकालेगा जिससे आपको उम्मीद मिलेगी, जिससे आपको कोई रास्ता मिलेगा। ये उसका काम है। यहां पे इस सिचुएशन में आपने एक ऐसे बंदे को ढूंढना है, जब आप नेगेटिव हों, जब आप स्टक हों, तो आपने ये सोचना है कि यार ये जरूर ना यहां पे मेरा इल्म कम है, यहां पे मेरा इल्म महदूद है। क्योंकि मेरे ख्याल में इंसान, जब भी इंसान पे कोई मसला आता है ना, तो अगर वो अपने इल्म को थोड़ा सा बढ़ा ले तो वो उस मसले में से निकल जाता है। ठीक है, और किसी का कुछ? जी सर, ये आपने कहा कि किसी भी फील्ड में अगर जाना है तो पहले उसके जो एक्सपर्ट्स हैं हमसे हाँ, लेकिन बिल्कुल। हम जो एक्सपर्ट ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि अभी मोस्टली हम सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब पे जहाँ पे भी देखें, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए जो 2 से 3 शॉर्टकट्स के साथ जो ग्रो हो गए। ठीक है, तो मोस्टली ये होता है कि वो स्कैम कर जाते हैं या फिर वो जो उन्होंने शॉर्टकट्स जो है वो लगाए होते हैं वही आपको बता देते हैं। अच्छा, इस पे तो मैंने सबसे पहले ही बात कर दी कि जो बंदा बात ही ये कर रहा है कि 1 दिन में ये हो जाएगा, 2 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा, 4 दिन में ये हो जाएगा, ये उसकी बात प्रैक्टिकल है ही नहीं। मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग आज इस लेक्चर के बाद टोटली 100% चेंज हो जाएंगे, तो आप समझ जाए मैं झूठ बोल रहा हूँ आपके साथ। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि आप इस लेक्चर को थोड़ा सा समझें, इस पे सोचने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा सीखें, इसमें से कोई 1-2 बातें याद रख लें, तो ये मेरी बात प्रैक्टिकल है। तो ऑब्वियसली कि मैं आपके साथ ठीक बात कर रहा हूं। तो ये तो बड़ा आसान है जज करना। जो बंदा आपको कह रहा है कि बस ये हो जाएगा, वो गलत कह रहा है। वो इसका मतलब है इसके पीछे उसकी अपनी कोई हिडन डिजायर है, कोई ऐसा मसला है, कोई चीज है जिसको आप एनालिटिकली जब भी चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो बंदा आपको आराम आराम से साथ लेके चल रहा है और वो उसको कोई जल्दी नहीं है, वो आपको समझा भी रहा है, सिखा भी रहा है, बता भी रहा है, तो ऑब्वियसली वो सच बोल रहा है। ऐसे लोग कम हैं लेकिन हैं जरूर। आप जब ढूंढेंगे, जब आप इनको माइनस करेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई ऐड हो जाए। जिसकी व्यूअरशिप ज्यादा हो जाती है वही सबके लिए जो है वो एक्सपर्ट बन जाता है। अच्छा, व्यूअरशिप और एक्सपर्ट ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, व्यूअरशिप के लिए उसने उस डोमेन में मेहनत की है, उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उसने अपनी किसी ना किसी चीज़ पे तो मेहनत की है ना, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे नवाजा है, या कोई तो उसकी मेहनत, कोई तो उसका काम है ना जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है। तो कुछ बातें, कुछ चीज़ें तो उसकी भी ठीक होंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इसकी ये सिर्फ व्यूअरशिप ही है और जो टेक्निकल चीज़ है उसमें मुझे कोई तो फिर आप किसी और ऐसे बंदे को ढूंढें जिसकी जो आपको सेटिस्फाई करे, जिससे आपको लगे कि यार ये मुझे चीज़ें भी सिखा रहा है। क्योंकि व्यूअरशिप एक अलग चीज़ है, उसमें जाहिर है कि उसमें आपके स्किल्स भी इन्वॉल्व हैं, आपका नॉलेज इन्वॉल्व है। वो अगर जाहिर है आपके पास था तभी आपने व्यूअरशिप लिया, अगर वो चीज़ें ना होती तो फिर व्यूअरशिप भी जाहिर है इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। ये भी है। पर्सनालिटी टेस्ट कैसे करते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट का ना, एक तो आप अगर MBTI का करना चाहते हैं तो आप वीडियो देखें डॉक्टर कमरुल हसन की, यूट्यूब पे कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे मौजूद है, मेरी भी वीडियो मौजूद है, अब्दुल सलाम साहब हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी वीडियो मौजूद है। किसी की भी आप देख लें जो आपको लगे कि यार ये ज़्यादा इसकी बात समझ आ रही है, तो उसमें आपको MBTI के बारे में पता चल जाएगा। फिर ये है
कि वो लेक्चर सुनने से ही ना आप अपना वो एक निकाल लेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। वो लेक्चर ही इस तरह का है। मैं भी उस तरफ नहीं इसमें जाना चाह रहा क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो ये उसका तरीक़ाकार है पर्सनैलिटी टेस्ट करने का। और कोई सवाल? जी जी, इसी चीज़ को प्रोसीड करूँगी कि आपने जो फर्स्ट टाइम से बात कर रहे थे कि जो ग्रीड है इसके ये बच्चों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जहाँ पे हम इस बात को हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया हम खुद सीख रहे हैं, हम इसे डिनाई नहीं करते कि इसकी पावर है। और ऑफ कोर्स इसकी मेरा ख्याल है कि ये नई जनरेशन में ये चीज़ पैदा करने में बहुत ज़्यादा इनका सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। ठीक है, इतनी ज्यादा वीडियोस बन गई हैं इस बात पे कि आपको सिर्फ ये करना है, आपको पेस्ट करना है, फ्ला करना है और आप डॉलर्स कमाना शुरू हो जाओ। आपको हर एक में अच्छा दिया हुआ है, हर एक ऊपर लिखा ही ये हुआ है कि आपको 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे और आप डॉलर कमाना शुरू हो जाओ। वो इतनी अनकॉन्शियसली बच्चे मैं इस पे ना थोड़ी सी आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इस पे ना ये बात करूँगा कि अब अगर आज से 5 साल पीछे आप चले जाए ना तो कोई सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी बात होती है। अब इसकी बात होती है। जैसे अभी मैंने आपको एक लेक्चर दिया और मैंने ये बात की कि आप शॉर्टकट्स को छोड़ दें, इस तरह के थंबनेल्स के पीछे ना जाएं जिसमें बिल्कुल ही ऐसी चीज़ लिखी हो जो आपको लग रहा हो कि रियलिस्टिक नहीं है। इसका मतलब है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस पे बात कर रहा है, कंसर्न्ड है, इसको रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। लेकिन आज से 5-6 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तब ये चीज़ें थी भी नहीं और इनको रोकने की कोशिश भी नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आ जाएगी जिससे कह लें कि वो सोशल मीडिया की भी एक ना रेगुलेशन हो जाएगी, उस पर भी फिर ज़्यादा ऑथेंटिक कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। सर कभी कभी इंसान का इंटरेस्ट किसी काम में होता है, हाँ, उसमें वो सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बंदा क्या करे? इस सिचुएशन में आप ये करें कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप उस काम को करने की कोशिश करें जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। पायलट आप ना बने, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं। अब ये तो आपने एक फील्ड को अपने लिए खुद महदूद कर लिया ना, इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप उस चीज़ के बारे में यानी कि लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो एक एक्सपीरियंस है आपके पास। जैसे भी उन्होंने बात की कि वो ज़ाहिर है कि जो आपने उसके लिए अप्लाई किया, किस तरह किया, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से आप उस अपने शौक के साथ मुंसलिक रह सकते हैं। लेकिन जो आपका ब्रेड एंड बटर है, जहाँ से अर्निंग आ रही है, उसको तो आप ना छोड़ें, उसको करते रहें। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको अपने काम के बाद रोज़ाना थोड़ा सा टाइम दें, उस पर सोचें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। जी सर, मैं ना फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और अच्छा, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने ना फाइवर पे जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए हैं डेवलपमेंट की। ठीक है। तो सर ये जो आपने बात की है, जो जल्दी में सीख के तो अर्निंग शुरू हो जाए, तो हम पहले हमें प्रोजेक्ट मिलते थे $150, $250, ज़्यादा से ज़्यादा $450 में भी गए हैं। ठीक है। तो सर इसके बाद जो है प्रोजेक्ट भी मिलने शुरू बंद हो गए। देखो, अगर तो आप मुसलसल काम कर रहे हो जी जी, तो आप अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करो। प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद अगर आप 1-2 लोगों का अच्छा काम करते हो और उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आपकी कमिटमेंट है आप वही डिलीवर करते हो, तो मेरे तो ख्याल में कि कुछ अरसे बाद आप उसकी टॉप रैंकिंग लिस्ट में आ जाओगे। ठीक है। क्या वजह है कि बांग्लादेश और इंडिया हमसे आगे हैं, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो हाँ जी, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? उनमें कौन से ऐसे गट्स है कि वो उनको बांग्लादेश एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान से लग हुआ तो वो नंबर 1 पे जा रहा है। अच्छा। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतना बड़ा मुल्क है। देखिए, इंडिया की तो सीधी सी बात है कि उन्होंने तो अपनी आईटी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा काम किया है, आईटी पे काम किया है, बाकी उनकी बॉलीवुड से भी अर्निंग है। दूसरी बात यह कि मेन जो है ना वो आईटी हब बन चुका है, वहाँ पे आईटी के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। तो हमारे यहाँ उस तरह से जो है वो तालीम पे फोकस नहीं किया जा रहा, अनफॉर्चुनेटली। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है वहाँ पे, यहाँ पे वो उस तरह से नहीं है, तो उससे भी बहुत सारे मामलात पे, चीज़ों पे इफेक्ट आता है। मैं एक मैसेज जो है ना, एक मैसेज मैं यहाँ पे ज़रूर दूंगा, वो इनकी बात से मुझे याद है, वो ये है कि जो लोग पढ़ रहे हैं, कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो कभी भी अपनी डिग्री को ना छोड़ें, क्योंकि डिग्री की वजह से आपको कहीं पे अगर कहीं पे आपने एंटर करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो डिग्री होती है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप किसी भी जगह पे एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई कर रहे हैं
यानी एक तो है आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप स्किल्स पे काम कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो इस वजह से कि डिग्री का कोई फायदा नहीं, ये सोच के उस डिग्री को ना छोड़ें, उसको करते रहें, उसको मुकम्मल कर लें। अगर थोड़ी मेहनत या कोशिश करनी पड़ती है तो वो भी कर लें, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जब आप जहां पे दो बंदे जाएंगे, एक के पास डिग्री होगी और एक के पास डिग्री और स्किल्स होंगे और एक के पास सिर्फ स्किल्स होंगे, तो जाहिर है कि वो पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा प्रेफर करेंगे, एजुकेटेड बंदे को। तो आप कभी भी अगर आपके पास मौका है, आपकी एज है कम है, तो आप अपनी तालीमी सफर को कभी ना छोड़ें। ये मेरा खास पैगाम है सबके लिए। जी जी, मुझे ये पूछना है आपसे कि ये जो न्यू जनरेशन है, हाँ, इस वक्त हम सब जो बैठे हैं 20+ 40+ हैं, 40+ हैं तो अच्छा, ये बताएं कि जो न्यू जनरेशन आ रही है ये गैजेट में बहुत इन्वॉल्वमेंट रखती है। अच्छा, स्पेशली छोटे बच्चे, उन्होंने कार्टून्स देखना है, हाँ, तो गैजेट वो उनका माइंड लेवल उनका इस तरह का बन गया कि हमें फौरी, आपने अभी किया कि फौरी रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल ठीक है। हम इन बच्चों को बहुत समझाते हैं, करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन उनको समझ नहीं आता। वो हमें कहते हैं कि नहीं आप ठीक नहीं है, जो हमें दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, इसका ना मैं आपको एक बड़ा कह लें कि टेक्निकल जवाब दूंगा, और वो जो जवाब है वो जाहिर है कि मैंने भी किसी ज़माने में किसी से पूछा था। वो ये है कि जो आपके बच्चे हैं ना, ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं या इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो कभी भी आपकी एडवाइस से नहीं सीखते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो मॉडलिंग से सीखते हैं। मॉडलिंग का मतलब वो वाली मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग का मतलब ये है कि जब आप कुछ उनके सामने जो जो करते हैं ना, वो आपको नोट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप टीन एज या इससे कम जो एज है, इसमें आप बच्चे को 2 घंटे भी लेक्चर दे दें जल्दी सोने के फ़वाइद पे, तो उसके बाद भी आप जब 2 या 3 बजे उसको देखेंगे तो वह जाग रहा होगा, मोबाइल के साथ इंशाल्लाह, टीवी के साथ, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि आप भी जाग रहे हैं। अगर आप भी टाइम पे सो जाते नहीं, हाँ, वो एनवायरनमेंट का ही सारा मसला है। जी बिल्कुल। तो वो पिक ऐसे करता है कि जाहिर है कि आप में से कोई ना कोई, या उसके फ्रेंड्स या घर, जो उसकी 3 जगह हैं, स्कूल, फ्रेंड्स या घर, इन्हीं तीनों जगह में से उसको कोई एनवायरनमेंट मिल रहा है इस तरह का। ये अब आप खुद आइडेंटिफाई करके इसको ट्रीट कर लें और उसके साथ वैसा ही चलें जैसा आप उसे चाहती हैं। नसीहत का उस एज में फायदा नहीं होता, नसीहत 20-25 के बाद काम आती है। जी, आपका आखिरी सवाल। जी, आपने अभी जैसे 40+ पे एकदम से आप एक शॉक हुए थे। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि यूथ के लिए तो ये सारी चीजें ठीक हैं कि आपको वेट भी करना चाहिए, आपको नॉर्मल रहना चाहिए पेशेंस के साथ, लेकिन आफ्टर मैरिज, बच्चों के बाद, अगर एज अ मदर या फादर ये इस तरह से दोबारा से अपना स्किल स्टार्ट करना चाहिए घर पे बैठ के अर्निंग के लिए, जो कर वो है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इसमें ना 2 चीज़ें, अगर किसी को ज़रूरत है और किसी की मजबूरी है, तो ऑब्वियसली फिर उसने तो कोई ना कोई रास्ता अपना निकालना है और कोई ना कोई रास्ता निकाल के कोई काम सीखना है, कुछ ना कुछ करना है। तो जिसकी मजबूरी नहीं है तो उसकी अगर शादी हो गई तो हस्बैंड उसका कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। अब ये है कि अगर कोई मदर या हाउसवाइफ घर में बैठ के अर्न करना चाह रही है तो इसका मतलब यही है कि वो बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है। सीखने के लिए भी अगर वो बाहर निकल रही है तो उसके पास एक टाइम पीरियड है जिसमें वो कर रही है, लेकिन अगर उसके बाद उनको फिर ये कहा जाए कि आप फुल डे इसको टाइम दें फॉर हैंड्स ऑन के लिए, बाहर निकलें, घर में बैठ के वो काम नहीं कर सकते। मैं समझ गया हूँ आपके। ये तो अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है ना। मिसाल के तौर पे अगर किसी इदारे में या किसी जगह पे वो फुल डे ही वर्कशॉप है तो आप फिर उसको ना करें, आप कोई ऐसा सीख लें जो आप घर पे बैठ के सीख सकती हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, या बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री वीडियो सीरीज़ देती हैं, आप उसको देख लें। अगर आप नहीं कर, ये तो एक इंडिविजुअल स्टडी है ना, ये तो आप अपने केस में आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके लिए सूटेबल है। मैं तो एक जनरल गुफ्तगू सबके साथ कर रहा हूँ ना, लेकिन जो एक स्पेसिफिक केस स्टडी है उसमें आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके लिए सूटेबल है और क्या आपके लिए सूटेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि 4 अच्छे स्कूल्स हैं, उनके मैं नाम बता दूं लाहौर के, ठीक है, तो आप अगर दोबारा मुझसे इंडिविजुअल एडवाइस लेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार आपके घर के करीब ये वाला पड़ता है तो आप यहाँ चले जाएँ। लेकिन मैं सबको तो नहीं वो कहूँगा एक वो वाला, सबको तो मैं 4-5 नाम बताऊँगा, 6 नाम बताऊँगा। तो ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका स्पेसिफिकली आप खुद देखें कि मैं इसको किस तरह मैनेज कर सकती हूँ, उसको आपने खुद मैनेज करना है, ये है उसमें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ आपकी थिंकिंग बेहतर हुई होगी या आपको सोचने का एक मौका। जी,
20 से अबव बच्चे तो समझदार हो जाते हैं, जो अंडर 19 है बच्चे घरों में, उनको कैसे कंट्रोल करें पेरेंट्स एज अ? अच्छा, उनको कंट्रोल ना करें, उनको कंट्रोल ना करें। मेरी एडवाइस ये है कि आप उनको जो है ना, आप अपना एक जो है करैक्टर अच्छा सा उनके सामने रखें बस, और वो आपका जो करैक्टर है वो कंट्रोल करने से ज़्यादा पावरफुल है। आपको जो वो देख रहे हैं वो आप ये ना समझे कि वो आपको नहीं देख रहे, वो आपको, आपके इर्द गिर्द के लोगों को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वही पर्सनैलिटी आने वाले वक्त में उनकी बन जाएगी कुछ वक्त के बाद। ठीक है, तो आप उनको कंट्रोल उस वक्त ना करें। हाँ, कंट्रोल कोई बहुत ज़्यादा कोई जिसे कह लें कि ख़ास तौर पे ये तालीम और ये इन छोटी मोटी चीज़ों पे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैनर्स पे आप ज़रूर उनको थोड़ा बहुत किसी तरीके से। मदर कहती है कि बच्चे को कि बेटा पढ़ लो, एक दफा कहते हैं नहीं माँ, 10 दफा फिर बेटा पढ़ लो, टाइम वेस्ट हो रहा है, यही टाइम आपका, इसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो बस ठीक है। आप एक दो दफा आपका काम कहना है तो आगे फिर आप जाहिर है कि उस पर नहीं, वो नहीं, उससे मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई खास इफेक्ट होगा। उससे और ज्यादा नेगेटिव चीजें होंगी। अगर उसने कोई 2-3 दिन बाद पढ़ना शुरू करना था तो अब वो 10 दिन बाद पढ़ना शुरू करेगा, ये मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, और जो आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, अच्छी मंजिल पे, अल्लाह ताला वहां आपको पहुंचाए। शुक्रिया।